प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। मंत्र है यथे मां वाचं कल्याणीं आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्नाभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च अर्णाय। बीच के कालखंड में महाभारत के बाद कुछ लोगों ने स्त्री शूद्रो नाधीयताम कहकर के स्त्री को और शूद्र को वेद पढ़ने से मना कर दिया। यज्ञोपवीत भी देना बंद कर दिया स्त्रियों को। आप देखते होंगे, वैसे तो हिंदू समाज में अब यज्ञोपवीत का जनेऊ का कोई प्रचलन नहीं रहा, लेकिन कुछ पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जाति से आजकल जैसे होते हैं, वो यज्ञोपवीत रखते हैं। उनके पास 6 धागे होते हैं। उनसे पूछेंगे वे 6 धागे क्यों हैं? बहुत को तो पता भी नहीं है। किसको पता है तो बताते हैं कि 3 धागे मेरे हैं, 3 मेरी पत्नी के हैं। यानी पत्नी को यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं है, 6 के 6 उन्होंने ले लिए। तो वेद का मंत्र क्या कह रहा है? यथा इमाम, जिस प्रकार से इस वाणी को, यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य, ये जो कल्याणकारी जो वाणी है परमात्मा ने जो ऋषियों के माध्यम से प्रसारित की है, एक प्रकार से जैसे कोई रेडियो स्टेशन से प्रसारित की जाती है, ये सारी जनता के लिए की है। ब्रह्म राजन्नाभ्याम, ब्राह्मण के लिए भी और क्षत्रिय के लिए भी, शूद्राय च आर्याय च, शूद्र के लिए भी और आर्याय च स्वाय च अर्णाय। स्वाय का अर्थ है अपने साथ जो जुड़े हुए हैं, नौकर आदि हैं, दूसरे हैं जिनको छोटे माना जाते हैं। और अर्णाय भी यही है, अंत्यज, जैसे महर्षि वाल्मीकि थे, लेकिन कहीं उनके अंदर कोई ब्राह्मण वृत्ति थी और उन्होंने वेद मार्ग को पकड़ा और वो फिर बहुत बड़े ऋषि बने। इसी प्रकार से वेद का मंत्र कहता है कि जो मेरा वेद का ज्ञान है, ये बिना किसी भेदभाव के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सबके लिए है और सभी के लिए इसको माना जाना चाहिए। आजकल कुछ लोग विशेष तौर पर जो भारतीय संस्कृति में विश्वास नहीं करते और विधर्मी, एक प्रकार से वाम मार्गी लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं और दूसरी नास्तिक विचारधारा को मानने वाले हैं, वो इस प्रकार का प्रचार करते हैं। और कहीं से पुराणों से मनुस्मृति, चूँकि मनुस्मृति भी पूरी शुद्ध नहीं है, उसमें भी मिलावट कर दी गई है। महाभारत रामायण में भी मिलावट कर दी गई है। ये तो किसी का सामर्थ्य वेद में मिलावट करने का नहीं है, लेकिन वेद के भी अर्थ कुछ बीच में अनुवाद करने वाले लोगों ने अर्थ के अनर्थ कर दिए वेद के भी। ये तो महर्षि दयानंद ने सही अर्थ बताए और वो सही अर्थ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वेद के जो यह ज्ञान है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को सबको बिना भेदभाव के दिया गया है और ऐसा ही मानना चाहिए। और वेद का सबको अध्ययन किया जाना चाहिए, अध्यापन होना चाहिए और सबको, शूद्र को भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो वेद का अध्ययन करे। उसकी समझ में नहीं आता कुछ तो उसको बाद में शूद्र घोषित कर दें, लेकिन ऐसे ही ये मान करके कि शूद्र के घर में पैदा हुआ है। कोई किसी के घर में पैदा नहीं होता, सब माता के गर्भ से शूद्र ही पैदा होते हैं, मलमूत्र से पैदा होते हैं और बाद में संस्कारों से द्विज बनते हैं। तो वेदों को अध्ययन करने का सबको अधिकार है, सुनने का सबको अधिकार है, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। इति ओम शम नमस्ते।